ईश्वर की कृपा से हमें पुनः पुनः उन्हीं के गुणों को, ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभावों को जानने का और समझने का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी नियमित इस पवित्र गुरुकुल की यज्ञशाला में ऋषि प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। उसी स्वाध्याय के क्रम में आर्याभिविनय ग्रंथ, जिसकी रचना महर्षि दयानंद जी ने किया है, उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। आज क्रम प्राप्त ईश्वर के गुणों से संबंधित संबोधन हे सर्वमद इस शब्द पर विचार करेंगे। सुविधा के लिए हम उस शब्द को पहले से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शब्द है शर्मद। तालव्य श है, शर्म। शर्म का अर्थ होता है सुख। और द का अर्थ होता है देने वाले। इसी शर्म से शर्मा बन गया। ब्राह्मण लोग नाम के पीछे शर्मा लिखते हैं। जो ज्ञानी होते थे और ज्ञान बांटने से स्वयं को भी सुख मिलता है और लेने वालों को भी सुख मिलता है। केवल विद्या एक ऐसा पदार्थ है जिसको जितना हम प्राप्त करते हैं उतना अधिक सुखी होते हैं, और दूसरे जो भी उसको सुनता प्राप्त करता है वो भी सुखी होता है। तो शर्म शब्द से शर्मा बना। तो यहाँ दो धातु से शर्मद शब्द बनता है। ये जो शर्म है, ये शर्मन पुल्लिंग नकारांत शब्द बन जाता है। श्री हिंसायाम धातु से शर्म शब्द बनता है। श्री हिंसायाम, और वहां डुदाएं दाने धातु और जोड़ देते हैं, दा। दा धातु है देने के अर्थ में, और दा के आ का लोप हो जाता है। हम एक सूत्र पढ़ते हैं, आतो अनुपसर्गे कह, ये सारे सूत्र वहां पर आ जाते हैं। तो दा के आ का लोप हो गया तो बन गया शर्मद। जैसे शांति द शब्द बनता है वैसे शर्मद। शर्मद, शर्म को देने वाले। तो हम लोग में शर्म शब्द वो लज्जा शर्म आदि के अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो नहीं। यहाँ वो तो जब आत्मा के विपरीत कार्य करते हैं तो भय लज्जा शंका अपने अंदर उत्पन्न होता है। ईश्वर की ओर से वो मार्गदर्शन है, घंटी है। जैसे विदेशों में, भारत में भी अब कहीं यदि कुछ कहीं गड़बड़ हुआ तो घंटी बज जाती है। किसी का घर जल गया
या तो धुआं हुआ या जो नियम विरुद्ध काम होते, घर में एक हॉर्न, बाहर एक प्रभाव से वो घंटी बजती है जिससे वहां तो हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर घंटी बजती रहती है गलत काम करते ही, भय लज्जा शंका की घंटी। किंतु वो शर्म यहाँ पर नहीं है। अर्थ यहाँ पर है शर्मद का अर्थ शर्म नाम सुख का है, द माने देने वाले। श्री हिंसायाम, हिंसा करने के अर्थ में श्री धातु से, तालव्य स धातु से शर्म शब्द बना। और निरुक्त पढ़ने से हमको ये भी ज्ञान होता है शर्म का अर्थ घर भी है। घर को शर्म कहते हैं, ध्यान रखना। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी शर्म कहा जाता है। तालव्य स, यही तो सुख के अर्थ बताने वाले शब्दों में भी शर्म का है प्रकरण आया है, अर्थात पढ़ा गया है। और घर के जो बहुत सारे नाम है निरुक्त में, उसमें भी शर्म शब्द आया है। तो अब समझना यह है कि ईश्वर को शर्म क्यों कहा गया है और शर्मद क्यों कहते हैं ईश्वर को, और घर को भी शर्म क्यों कहते हैं। तो हम जब संस्कृत व्याकरण के साथ या संस्कृत के साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं तो हमको और शब्दों के अर्थ को जानने में असुविधा नहीं होती। तो शर्म में मूल धातु क्या है, श्री हिंसायाम, माने समाप्त करना, मारना। हिंसा माने मारना, घृणा करना, त्याग देना, समाप्त करना, नष्ट करना, मारना। मन में ये भाव रखना मारने की। तो ईश्वर किस प्रकार शर्मद हैं। और घर को क्यों शर्म कहा जाता है, अब इसको हमको समझना है। ईश्वर क्या क्या हिंसा करते हैं, मारते हैं। तो ईश्वर की उपासना करने से जो भी ईश्वर का सानिध्य को प्राप्त करता है, ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जिन जिन कारणों से हमको दुख मिलता है वो सब दुख के कारणों को ईश्वर समाप्त कर देते हैं। ध्यान रखना, जिस कारण से हम दुखी होते हैं उन कारणों को ही उठा करके समाप्त कर देते हैं ईश्वर। जन्म लेने से हम दुखी होते हैं तो जन्म देना बंद कर देते हैं ईश्वर। क्लेशों से दुखी होते हैं, क्लेशों को समाप्त कर देते हैं ईश्वर। मृत्यु से दुखी होते हैं, मृत्यु को भी समाप्त कर देते हैं ईश्वर। और जरा, वृद्धावस्था में सब दुखी हैं बेचारे, कोई भी बूढ़ा बनना नहीं चाहता है, सब बच्चे बने रहना चाहते हैं। तो बुढ़ापा को भी खत्म कर देता है ईश्वर। व्याधि कौन चाहता है, स्वयं का ऑपरेशन हो, कैंसर हो जाए, शुगर हो जाए, पैसा खर्चा हो, घर के लोग भार माने हमको, कोई नहीं चाहता। तो इसको भी ईश्वर समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, समूल नाश कर देते हैं। तो क्या क्या को ईश्वर नाश कर रहे हैं, जन्म को, मृत्यु को, जरा को, व्याधि को, क्लेशों को, सब को समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं। और जब भी क्लेश समाप्त हुआ तो समझ लेना सुख मिलेगा, जन्म समाप्त हुआ तो सुख मिलेगा। मृत्यु और नहीं है
तो सुख मिलेगा, वृद्धावस्था नहीं है तो सुख मिलेगा, व्याधि नहीं है तो सुख मिलेगा, रोग आदि नहीं होते हैं तो सुख मिलता है सबको। न तो वो स्वयं परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो ईश्वर को इसलिए सर्वों को देने वाला कहा गया। द माने देने वाला, दुदाएं दाने, दान देता है ये ईश्वर। ये सब समाप्त करके ये बदले में देते हैं ईश्वर। और घर को क्यों शर्म कहा गया है? जिसके भी घर है ना, वो शीत से बच गया, गर्मी से बच गया, से बच गया, भय से बच गया। रात को किवाड़ बंद करके सोएगा। जब गुरुकुल को इस जंगल में हम सबको प्रारंभ करने का जब सौभाग्य मिला, तो उस समय पर्ण कुटीर यहाँ पर था, पत्तों का घर बना हुआ था। यहाँ सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, जंगल था। रोजाना नियमित भालू आते थे और सर्प आदि, बिच्छू आदि, और पत्ते से बना हुआ घर। उस समय कुछ नहीं था, तो डंगाली को, शाखाओं को काट करके ले आए थे और किवाड़ भी बना रखे थे लकड़ी के से। उसको बंद करके बाहर दीपक आदि जला करके सोते थे, तो भी भालू आ जाते थे, तो भय बना रहता था। और डालियों से घर था तो सांप आदि घुसने का भी डर था, तो भय बना रहता था। किंतु जब कहीं से भी छिद्र नहीं रहता, छेद नहीं रहता, कई दिन ऐसा रहना पड़ा पर्ण कुटीर में। अब विश्वास नहीं लगता है कि हम वैसे रहे हैं क्या। वो पहाड़ के पास स्नान करने जाते थे, पानी नहीं था। ये गांव के जो पहला नंबर बोरिंग है, वहां जाते थे स्नान करने। सूर्य उदय, प्रकाश आने के बाद सोच जाते थे, क्योंकि भालू लोग सुबह 4 बजे तो उड़ जाते थे, किंतु बैठे रहते थे, प्रकाश को ढूंढते थे, कब प्रकाश आएगा, कब निकलेंगे। तो कहने का अभिप्राय, ये सब बातें अब जो है वो क्या स्वप्न देख रहे हैं क्या, जैसे ऐसा अनुभव होता है, किंतु ये वास्तविक है। 15 साल पहले ऐसे ही यहाँ होता था। तो कहने का अभिप्राय कि शर्म अद, घर को क्यों शर्म कहा जाता है? क्योंकि घर के अंदर घुसते ही निर्भयता आ जाती है, भय, शीत, ठंडे, जिसको हम बोलते हैं। अब ठंड की ऋतु आई, आने वाली है, आ गई है। दशहरा तक पहले 15-20 साल पहले दशहरा तक यहाँ ठंड हो जाती थी। अब ऋतु परिवर्तन और प्राकृतिक विपर्य आदि के कारण विकार आ जाने से अब ठंड के दिनों में भी ठंड नहीं लग रही। बारिश के दिनों में जैसे बारिश नहीं होती है, वैसी स्थिति अब भी हो गई। तो कहने का अभिप्राय, हम हर परिस्थितियों से बच जाते हैं, अपने को सुरक्षित कर देते हैं। तो हर प्रकार की बाधाओं को घर भी श्री हिंसायाम मार देता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि रहने के लिए अच्छा एक घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। तो ये 3 बातें प्रचलित हैं, भोजन, आवास, जल व्यवस्था। इसको कहते हैं ये मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम निर्भय और सुरक्षित हो जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो जो बाधाओं को समाप्त कर दे उसको घर कहते हैं। तो घर को शर्म क्यों कहा गया, इस पर हम विचार कर रहे थे। तो हमारा मूल विषय है, ईश्वर को हम शर्म क्यों कहते हैं और ईश्वर किस प्रकार शर्म को देने वाले हैं।
सर्व माने सुख, सुख को द माने देने वाले ईश्वर कैसे हैं। ये भी ईश्वर को कहा जाता है। जब हम ईश्वर के स्वरूप को पढ़ते हैं, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर, हम पढ़ते हैं योग दर्शन में। जो क्लेशों से रहित है, क्लेश माने जो संतापों से, दुख से रहित है, उसको ईश्वर कहते हैं। जो 3 प्रकार के कर्मों से रहित है, सकाम कर्म नहीं करता, मिश्रित कर्म नहीं करता, पाप कर्म नहीं करते ईश्वर, इसलिए कर्म रहित, क्लेश रहित। विपाक, उनके फलों से रहित, विपाक कहते हैं फल को, आशय कहते हैं संस्कारों को, उनसे भी रहित। तो ये सूत्र को यहाँ पर अपरामृष्ट शब्द को बताने के लिए कहा गया। इनसे जो अछूते हैं, बहुत अलग हैं, इसलिए ईश्वर को ईश्वर कहा जाता है। हम वेद में एक मंत्र पढ़ते हैं। कई हमारे आदर और सम्माननीय विद्वान गण पढ़ने से पहले एक मंत्र पढ़ते हैं। क्या? ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, जो तीनों कालों का अधिपति है, और स्वर्यस्य च केवलम, जो सुख स्वरूप है, जिनके पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, चिंता से जो रहित है हर समय, वो स्वर्यस्य ईश्वर को कहा गया है। ध्यान रखना, हम प्राणायाम मंत्र में एक शब्द बोलते हैं, ईश्वर कैसे हैं, तो बोलते हैं स्व। अब भूर्भुवः स्व मंत्र में भी स्व शब्द आया, ओम भूर्भुवः स्वः, माने सुख स्वरूप, दुख विनाशक, मंत्र में कहा गया। प्राणों के प्राण, सुख स्वरूप, दुख विनाशक, ये जो स्व शब्द हम पढ़ते हैं, ये ईश्वर जो है सुख स्वरूप है, और दुख के विनाश करते हैं, सुख को देने वाले हैं। ईश्वर को स्व इसलिए कहा गया। अस्वर्यस्य च केवलम, जो स्वरूप से, स्वभाव से ही जो क्या है, तो कहा सुख स्वरूप है। तो शर्म के विषय में हम वेद में भी ईश्वर को सुख स्वरूप जानते हैं। शर्मद का अर्थ ईश्वर सुख स्वरूप हैं और सुखों को देने वाले हैं, आनंद को देने वाले हैं। हम इसी प्रकार ऋग्वेद में एक मंत्र पढ़ते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ईश्वर को कहा गया, हे ईश्वर, देवो देवानामसि, आप देवों के भी देव हैं। 3 प्रकार के देव होते हैं, ध्यान रखना। आधि दैविक देव होते हैं, आधि भौतिक देव होते हैं। आधि भौतिक देव विद्वानों को कहा जाता है। आधि दैविक देव सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र को कहा जाता है। आध्यात्मिक देव ये आंख आदि को कहते हैं, आंख नाक कान को आध्यात्मिक देव बोलते हैं। ध्यान रखना, अपने से संबंधित ये देव हैं, अपना कल्याण करते हैं। और दैविक देव हैं सूर्य चंद्र आदि, भौतिक देव हैं ये विद्वान आदि। इन तीनों प्रकारों के देवों को प्रकाश देने वाला, सुख देने वाला, प्रकाश देने वाला, देवो देवानामसि कौन है, तो कहा ईश्वर है। ये 3 प्रकार के देव होते हैं दुनिया में। इन तीनों प्रकारों के देव जो हमको देते हैं सुख, और उनको यदि प्रकाश और सुख कोई देता है तो और कोई नहीं, वो ईश्वर है। कितने प्रकार के देव हो गए? 3। वो तीनों प्रकारों के देवों को सुख देने वाले कौन हैं? हम एक शब्द पढ़ेंगे मंत्र में, शर्मन्त श्याम तब, आप शर्मन हैं। मंत्र में शर्मन शब्द आया। ये जो शर्म शब्द को बताने के लिए ये मंत्र में शर्मन शब्द आया। महर्षि दयानंद जी जितने भी संबोधनों को आर्याभिविनय में एकत्र किए हैं, वो आधार है वेद मंत्र, ध्यान रखना। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 94 सूक्त का 13वां मंत्र है ये, देवो देवानामसि।
और एक बड़ी बात बताई गई ईश्वर के विषय में, मित्रो अद्भुत, अद्भुत मित्र हैं ईश्वर। संसार के मित्र लोग उपकार करते हैं बदले में प्रत्युपकार पाने के लिए। ध्यान रखना, संसार में जितने भी हम मित्र बनाते हैं बदले में हमसे वो कुछ चाहते हैं, किंतु ईश्वर अद्भुत मित्र हैं, हमको देते देते भर हैं, हमसे बदले में कुछ भी उपकार नहीं चाहते। इस मंत्र में कहा गया वो किस प्रकार देते हैं, वो किस प्रकार हमारे मित्र हैं। मित्र किसे कहते हैं? इमिदा स्नेह ने, जो हर समय स्नेह देता है, देते जाता है, स्नेह से हमको सुख मिलता है। तो ऐसे अद्भुत मित्र हैं। यहां पर ईश्वर को अद्भुत मित्र कहा गया। और क्या कहा गया? बसुर बसु नामसी, बसुओं को भी बसाने वाले। 8 बसु होते हैं, उनको भी यदि कोई बसाता है हमारे सुख के लिए, वो ईश्वर है। बसुनाम बसु कहा गया ईश्वर को। बसुओं को जो हमारे बसाने के लिए काम करते हैं उनको बसु कहते हैं। जिनमें हम बसते हैं, पृथ्वी बसु है, उनमें हम बसते हैं। सूर्य चंद्र बसु हैं, उनमें हम बसते हैं। जल बसु है, उनमें हम बसते हैं, प्राणी लोग रहते हैं। उनको भी यदि कोई बसाने वाला है तो वो कौन है? बसुर बसु नामसी। चारु अध्वरे, चारु कहते हैं सुंदरता को, संस्कृत में चारु सौंदर्य। अध्वरे, हमारे अध्वर कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ का एक नाम अध्वर है, वहां पर हिंसा नहीं करते। तो जीवन में जो सौंदर्य रूपक हमारे मनुष्यों में, पशु पक्षियों में जहां भी सुंदरता है, जीवन यज्ञ की सुंदरता को देने वाला यदि कोई है तो वो ईश्वर है। कई मनुष्य जो है वो वर्ण से बिल्कुल श्वेत वर्ण के और सुंदर लगते हैं, देखने लायक लगते हैं। तो उनमें जो सुंदरता है उसको यदि कोई देने वाला है वो ईश्वर देते हैं। कोई असुंदर है तो उसका कर्म ऐसा था, कोई सुंदर है तो उसका कर्म ऐसा था। कोई यदि वृक्ष में सुंदरता है, प्रकृति में सौंदर्य है, छटा है, तो उसमें ईश्वर कारण है। अर्थात जीवन यज्ञ में सौंदर्य प्रदान करने वाले, नई ऊर्जा देने वाले कोई हैं तो ईश्वर हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर के गुणों को समझ रहे हैं, ईश्वर कैसे हैं। तो आगे कहा सरमंत श्याम तब सप्रथस तमे अग्ने सक्ष मारीषा मा भयम तब। हे सुख के विस्तार करने वाले, विभिन्न प्रकार के सुख पदार्थों को देख करके सुख को विस्तार देने वाले, हे मेरे सखा मित्र ईश्वर, आप मेरे प्रति हिंसा न हो, मैं दुख को प्राप्त न करूं, ऐसा मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए। मंत्र का विषय है, देखो कितना बढ़िया मंत्र है। ईश्वर को शर्मन कहा गया है, शर्मद कहा गया है। हम लोग सुख वाले बन जाएं ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वर ही हमको सुख देने में सक्षम है। संसार में किसी भी व्यक्ति या किसी भी जड़ पदार्थ में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको सुख दे दे। केवल ईश्वर रूपक पदार्थ में सामर्थ्य है कि ईश्वर हमको सुख देते हैं। शास्त्रों को गहनता से पढ़ने से लाभ ये मिलता है कि हम ईश्वर के ऊपर और कभी भी मन में भी अविश्वास नहीं लाते, श्रद्धा भाव आ जाता है ईश्वर के प्रति। जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं, योग दर्शन में एक सूत्र है, वो सूत्र को पीछे भी बताए थे हम। क्या? वो प्रथम पाद का 39वें सूत्र है, ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगम अपि अंतराय अभावश्च। जो भी ईश्वर की उपासना करते हैं तो उनको 3 फल प्राप्त होते हैं। क्या क्या? अंतराय, अंतराय कहते हैं रोग और अविद्या आदि क्लेशों को। अविद्या आदि क्लेश और रोग ईश्वर की उपासना से, ईश्वर के जप से समाप्त। और आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार ईश्वर के जप से संभव है।
तो उसी प्रसंग में महर्षि वेदव्यास जी, ध्यान रखना, जीवन में सांख्य दर्शन योग दर्शन को पढ़ लेना चाहिए, वो भी ऋषियों के भाष्य पूर्वक, भाष्य सहित। हम यदि योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ कर लेंगे तो योग दर्शन के पूरे विषयों को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक महर्षि वेदव्यास जी को नहीं पढ़ेंगे, उनके भाष्य को नहीं पढ़ेंगे। तो इसी सूत्र पर महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दिया है, अर्थात महत्वपूर्ण बातों को वहां पर उन्होंने स्थान दिया है, लिखा है। उसी प्रसंग में वो क्या लिखते हैं महर्षि वेदव्यास जी, इसी सूत्र की व्याख्या में कहते हैं, क्या कहते हैं, तथैव ईश्वर, उनके शब्दों को देखो, ईश्वर को तथैव ईश्वर, ईश्वर की पूजा करने वाले, ईश्वर की उपासना करने वाले, ईश्वर को ध्यान करने वाले, वो ईश्वर के उनके अपने रूप को जानो। तथैव ईश्वर, ईश्वर कैसे हैं, ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तथैव ईश्वर, ईश्वर में अनंत ऐश्वर्य होने से, ईश्वर में अनंत गुण होने से, ईश्वर के अनंत स्वभाव होने से, ईश्वर के अनंत ज्ञान होने से, ईश्वर के अनंत कर्म होने से, ये सारे ईश्वर के ऐश्वर्य हैं। हम ईश्वर को इसलिए ईश्वर कहते हैं कि उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत स्वभाव है, अनंत कर्म है, अनंत प्रकार के कर्म करते हैं हमको सुख देने के लिए, अनंत प्रकार के स्वभाव रखते हैं, अनंत प्रकार के गुण है उनके पास, अनंत ऐश्वर्यों के दाता हैं। उनकी तुलना में ऐश्वर्य किसी के पास नहीं, इसलिए ईश्वर को ऐश्वर्य कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है ऐश्वर्य वाला होने से। उसके बाद वो जो शब्द लिखते हैं वो मानना पड़ेगा। वो शर्मत शब्द को समझाने के लिए वो एक वहां पर बता रहे हैं, ईश्वर किस प्रकार शर्मद है, उनका अपना स्वभाव किस प्रकार शर्म वाला है अर्थात सुख वाला है। तो महर्षि वेदव्यास इसी सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं तथैव ईश्वर पुरुष, क्या लिखते हैं, ईश्वर को वो लिख रहे हैं वो पुरुष हैं। पुरुष माने संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्यापक हैं। जैसे हम शरीर में हैं, शरीर रूपक पिंड में है, तो ब्रह्मांड रूपक पिंड में ईश्वर व्यापक है। ब्रह्मांड में एक भी ऐसा स्थान नहीं, ब्रह्मा जी का अंडा को ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मा जी द्वारा ये बनाया गया। जैसे मुर्गी से अंडा बनता है, ऐसे प्रकृति से ईश्वर ब्रह्मांड को बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का वो अंडा है ब्रह्मांड, ध्यान रखना। तो ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रकृति से यदि कोई तत्व है, और ब्रह्मांड में हर जगह व्यापक होने से ईश्वर को पुरुष कहा जाता है। ईश्वर को पुरुष क्यों कहा जाता है, पूरी शेते ब्रह्मांड अर्थात पूरा ब्रह्मांड को कहते हैं। पूर कहते हैं ब्रह्मांड को, पूर कहते हैं नगर को, पूर कहते हैं शरीर को। शरीर में रहने से हम जीवात्मा को पुरुष कहते हैं, और शरीर ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ब्रह्मांड में शरीर है, ब्रह्मांड में सूर्य है, ब्रह्मांड में चंद्र है, ब्रह्मांड में तारे हैं, ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, ब्रह्मांड में समुद्र है, ब्रह्मांड में पहाड़ है, ब्रह्मांड में मिट्टी है, ब्रह्मांड में जलवायु है, वो सब में जो व्यापक है, इसलिए ईश्वर को पुरुष कहा जाता है। उसके बाद जो शब्द है वो मानना पड़ेगा। क्या वो लिख रहे हैं, तथैव ईश्वर पुरुष शुद्ध, इस सूत्र की व्याख्या में लिख रहे हैं शुद्ध। ईश्वर कैसे हैं, तो कहा शुद्ध हैं। शुद्ध का अर्थ क्या है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य से, अविद्या आदि से बिल्कुल रहित हैं, वो शुद्ध हैं, वो रहित हैं। उसके बाद जो शब्द लिखते हैं वो इससे मिलता जुलता शब्द है। महर्षि वेदव्यास जी की भाषा में बोल रहा हूं, तथैव ईश्वर, उसके बाद लिखे पुरुष, उसके बाद लिखे उन्होंने लिखा कि शुद्ध, उसके बाद एक शब्द उन्होंने लिखा, क्या ईश्वर कैसे हैं, तो कहा प्रसन्न। ईश्वर को वहां पर प्रसन्न लिखा गया, ध्यान रखना। अर्थात ईश्वर हर समय प्रसन्न रहते हैं। हमारे में भी प्रसन्नता कब आती है, जब हम चिंता में नहीं रहते, क्लेशों से युक्त नहीं रहते, टेंशन में नहीं रहते,
अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते या जन्म नहीं लेते, तो हमारे में स्वाभाविक प्रसन्नता आती है आत्मा के अंदर। तो ईश्वर प्रसन्न है, अर्थात सर्म है, सुख स्वरूप है, प्रसन्न है। प्रसन्न का अर्थ सुख स्वरूप। ईश्वर प्रसन्न है, हर समय प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता नहीं। वो आनंद से परिपूर्ण है, प्रसन्न है। वो आनंद उनका स्वरूप है, स्वभाव है। सच्चिदानंद शब्द को जब हम विचार कर रहे थे तो आनंद स्वरूप किस प्रकार है हम विचार कर रहे थे। तो यहां पर ईश्वर को कहा गया प्रसन्न, वो प्रसन्न है। उसके बाद ईश्वर को क्या किया गया देखिए, केवल। ईश्वर केवल है, केवल माने अकेला। ईश्वर अकेला है, ध्यान रखना। अर्थात वो संपूर्ण सृष्टि के कार्यों को अकेला अकेला करते हैं, बिना किसी की सहायता मांगे। जैसे अब हमको जो है इस कार्यक्रम को पूरे दुनिया के लोगों को दिखाना था, तो हमको सहायता लेनी पड़ी। ये स्टैंड, मोबाइल, लोगों की, इन सब की सहायता लेनी पड़ी। तो ईश्वर को कुछ भी काम करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। वो केवल, वो अकेले हैं, सब कुछ स्वयं करते हैं। और जैसे हमारे भाई बहन, माता पिता, बंधु बांधव, गुरु, नाते नाती, ये सब बंधु बांधव स्वजन होते हैं। ईश्वर के कोई नहीं है, ईश्वर के कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं। ईश्वर के अपने कोई कुछ नहीं लगते हैं, ध्यान रखना। बंधु बांधव ईश्वर के कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया, केवल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं इस सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं, केवल। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात लिखी, क्या, ईश्वर के विषय में, अनुपसर्ग। ईश्वर के विषय में क्या लिखा उन्होंने, अनुपसर्ग। अर्थात ईश्वर में कुछ भी, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है। ईश्वर जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात ईश्वर प्रभावित नहीं होते हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं हमारे कारण से। हम ईश्वर को अधिक जप तप करेंगे ईश्वर के विषय में तो ईश्वर खुश हो जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है कहने का अभिप्राय। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर अनुपसर्ग हैं, अर्थात विकारों से, ईश्वर विकारों से, ईश्वर परिवर्तनों से, ईश्वर किसी के कुछ कहने से प्रभावित हो जाएंगे या प्रकाशित हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे या सुखी हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या घृणा कर लेंगे। ये बाहर के ये प्राकृतिक समस्याएं ईश्वर में नहीं आती। जहां भी हम परिवर्तन देखते हैं, उपसर्गों को देखते हैं, यहां अनुपसर्ग कहा गया ईश्वर को। जहां भी उपसर्ग जो है धातु से पहले जैसे लग जाते हैं और धातु के अर्थ को बदल देते हैं, वैसे ईश्वर में बाहर के कोई विकार आकर के लगते नहीं और ईश्वर उनसे प्रभावित नहीं होते। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील है, शरीर भौतिक पदार्थ है परिवर्तनशील, किंतु ईश्वर नहीं। तो ईश्वर को ये सारे गुणों से कहा गया, उन विशेष गुणों में से एक गुण कहा गया, ईश्वर प्रसन्न है। तो कहने का अभिप्राय, जब हम ईश्वर के इस शुद्ध स्वरूप को, ईश्वर के इस सर्वमद शब्द पर विचार करते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती है, बनती है, जिसके कारण हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रसंग में कहा गया, इसी सूत्र के प्रसंग में, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अपि अंतराय अभावश्च, इसी प्रसंग में, इसी सूत्र के प्रसंग में कहा गया, जो जीवात्मा समाधि के द्वारा ईश्वर के स्वरूपों को अपने अंदर भी देखता है, अर्थात जीवात्मा स्वयं केवल है,
अनुपसर्ग है, स्वयं वो पुरुष है, वो बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है। जब ये सब स्वरूपों को जीवात्मा स्वयं अपना अनुभव कर लेता है, मैं जो भी आनंद को प्राप्त कर रहा हूं ईश्वर के कारण कर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल हूं, मैं शरीर से रहित हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। ऐसे इस जीवात्मा जब अपने स्वरूप को जान लेता है, मैं अनुपसर्ग हूं, अर्थात अविद्या आदि मेरा अपना स्वभाव नहीं है, वो नैमित्तिक कारण से अविद्या आदि से मैं ग्रस्त हो जाता हूं। जब इस स्वरूप को वो जान लेता है तो जीवात्मा ईश्वर के स्वरूप को जानने के बाद, अपने स्वरूप को जानने के बाद, वो ईश्वर के इन गुणों के कारण वो आनंद आदि को ईश्वर की कृपा से प्राप्त करता है, किंतु अपने आप नहीं करता प्राप्त, समाधि के द्वारा। समाधि ईश्वर देने वाले हैं, समाधि के द्वारा ईश्वर आनंद देते हैं, शर्मद को देने वाले हैं। ईश्वर का शर्मद को, आनंद को वही प्राप्त करेगा जो समाधि लगाएगा, न तो नितांत आनंद जो ईश्वर का अपना स्वरूप है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषद के एक श्लोक हम बार बार बोलते हैं और वेदांत दर्शन का सूत्र भी बोलते हैं, आनंदमयो अभ्यासात। ईश्वर आनंद गुण वाले हैं। जब ईश्वर के आनंद गुण इसको हम अभ्यास करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे जप के माध्यम से, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, माने भक्ति भाव से ईश्वर को पुकार पुकार करके याचना करेंगे और पुरुषार्थ सहित, तो ईश्वर हमको आनंद देते हैं। आनंदमयो अभ्यास। रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो रस वाले हैं, आनंद वाले हैं ईश्वर, वो आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये उपनिषद का वचन है। तो शर्मद ईश्वर हैं, द माने देने वाले, दुदाएं दाने, शर्म माने श्री हिंसायाम, हमारे सब कष्टों को, दुखों को, जरा को, बंधन को, क्लेशों को, व्याधियों को समाप्त करने वाले ईश्वर हैं और प्रसन्नता देने वाले ईश्वर हैं। तो हम देखो ईश्वर की कृपा से एक एक शब्द में इतनी गंभीर बातें ऋषियों ने भर रखी हैं, उनको हम समझ पा रहे हैं ईश्वर की कृपा से। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है, तुमको यदि मिल रहा है उसको लिखो, उसको जीवन में ग्रहण करने के लिए भी प्रयत्न करो। स्वयं सुखी होने के उपरांत दूसरों को सुख दो। विद्या सुख देने वाली है और ये ज्ञान की बातें हमको सुख देंगी। अतः हम सबको बहुत निष्ठा और तत्परता के साथ इन सारी बातों को ठीक से सुन करके जीवन में सुखी बनने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और प्रयत्न करना सबको चाहिए।